आज का टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के कामों को आसान करेगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो पहला टिप मेरा इस मेडिसिन से लेकर है। ये बच्चों की दवा है। कभी ऐसा होता है ना कि हम बच्चे को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वो दवा दे देते हैं और हम दवा उनको कंटिन्यू देते हैं 4 या 5 दिन तक। फिर वो ठीक हो जाते हैं तो हम दवा को सोचते हैं कि ऐसे ही रख दें। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम या फिर खांसी या फिर बुखार का दवा रहता है तो हम इसे रख देते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम उनको काम में आएगा। जब हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इस दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आप इसे रखें तो ये काम आप ज़रूर कर लें, यानी इसके ऊपर आप नाम लिख लें कि ये बुखार का या सर्दी का जो भी दवा है उसका इसके ऊपर नाम लिख दें। और अगर 2 बच्चे हैं तो उनका भी नाम लिख दें, क्योंकि दोनों बच्चों का एज अलग रहता है तो आप उनका भी नाम लिखें। और साथ में जितना आप डोज बच्चे को देती हैं वो भी लिख दें, उससे आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो यहाँ पर हमने सब लिख दिया है। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम इस दवा को देंगी तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा और एक्सपायरी डेट ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद आप बच्चे को दे सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा साबुन से रिलेटेड है। जब हम साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं और सोप केस में रख देते हैं, उसके बाद नीचे के साइड साबुन गलते रहता है, यानी ये गीला ही रहता है और सोप केस भी गंदा हो जाता है। तो ये गले नहीं, उसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है साबुन के लिए, मगर ये वाला थोड़ा सा अलग है। और ये देखिए, आप देख सकती हैं इस साबुन में एक छोटा सा चिपका है साबुन ना। तो ये साबुन मेरा पहले वाला है। जब पहले वाला साबुन छोटा हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसे नए वाले साबुन में फिक्स कर देती हूँ। ये अच्छे से चिपक जाता है सूखने के बाद। अब हम इसे गलने से बचाने के लिए क्या करेंगे कि हमें लेना है एक बोतल का ढक्कन। कोई भी बोतल का छोटा सा ढक्कन ले लें, जैसे पानी का, कोल्ड ड्रिंक का बोतल रहता है ना, उसका ढक्कन आप ले लें और साबुन के बीच में रख कर इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि वो साबुन में फिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं एकदम आसानी से। और रखने के लिए आप इसे सोप केस में ऐसे रखें, जो ढक्कन वाला साइड है ना उसे नीचे रखें। तो आप देख सकती हैं जो साबुन है ना वो सोप केस से थोड़ा सा ऊपर है, यानी ढक्कन बीच में आ जा रहा है, जिसकी वजह से साबुन एकदम सूख जाएगा अच्छे से, यानी गीला नहीं रहेगा इस्तेमाल करने के बाद। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा चूड़ी और कंगन से रिलेटेड है। चूड़ी और कंगन को जब हम इस तरीके से बॉक्स में रख देते हैं तो जो कांच की चूड़ियाँ रहती हैं वो आपस में टकरा कर टूट जाती हैं, और जो स्टोन वाले कंगन होते हैं उनका शाइनिंग ख़त्म हो जाता है उस पर, यानी रगड़ पड़ता है। तो इसे रखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चूड़ी और कंगन को अलग कर लेना है, यानी अलग अलग कलर की चूड़ियों को अलग अलग रखना है। तो मैं इसे अलग कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही यूजफुल टिप देखने के लिए। आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लेंगे एक पेपर, कोई सा भी पेपर ले लें, न्यूज़पेपर या फिर नोटबुक का पुराना पेपर ले सकती हैं। अब पेपर के बीच में हमें चूड़ी को ऐसे रखना है। उसके बाद पेपर के साथ हमें चूड़ी को इस तरीके से रोल करते हुए आगे की साइड ले आना है ऐसे, और साइड में का जो पेपर है ना उसे चूड़ी के अंदर डालते जाएं। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप चूड़ी को इस तरीके से रखेंगी ना तो चूड़ी टूटेगी भी नहीं और इसका जो शाइनिंग है वो भी नहीं ख़त्म होगा। और कहीं अगर आपको लेके जाना है चूड़ी को तो आप आसानी से इसे ले जा सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रख दिया है। अब मैं आपको नोटबुक के पेपर में भी लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोटबुक का पेपर ले लिया है। अब इसमें हम चूड़ी को रखेंगे और सेम तरीके से इसे भी चूड़ी पर रैप कर देंगे। और जब आप इसे नोटबुक के पेपर में रैप करेंगे ना तो उसमें आपको और भी फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ देखिए हमने चूड़ी और कंगन को पेपर के अंदर रख दिया है। अब आप इसे अपने ड्रावर में रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी चूड़ियाँ और इसका शाइनिंग भी बना रहेगा। और देखिए जो हमने नोटबुक के पेपर में डाला है ना चूड़ी को, तो इसका कलर दिख रहा है, यानी आपको पता चलेगा कि कौन सी चूड़ी आपको पहननी है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा छाता को लेकर है। बारिश चली जाती है तो हम छाते को रखने की तैयारी करते हैं।
तो छाता को रखने से पहले एक काम ज़रूर कर लें। तो पहले छाता को अच्छे से पोंछकर सुखा लें। जब ये सूख जाए अच्छे से, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको लेना है पाउडर। कोई सा भी पाउडर ले लें जो आप इस्तेमाल करती हैं। अब पाउडर को थोड़ा थोड़ा छाते के एक एक लेयर में हमें ऐसे डालना है और ऐसे लगा देना है। बहुत ज़रा ज़रा से लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, भर भर के लगाइएगा। पाउडर लगाने से क्या होगा कि छाता एकदम फ्रेश रहेगा। जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगी इसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आएगा और इसकी परत आपस में चिपकेंगी नहीं। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और बस थोड़ा सा पाउडर हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें भरना है कि पाउडर भर भर के लगा दें। और पाउडर लगाने के बाद इसे अच्छे से फोल्ड कर लें। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। अब बस आप छतरी को रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं बैड स्मेल आएगा और छतरी आपका एकदम नए जैसे रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा सेलो टेप से रिलेटेड है। सेलो टेप ऐसा चीज़ है कि एक बार चिपक जाता है ना, उसके बाद हम ढूंढते ही रह जाते हैं इस तरीके से। यानी जब हमें इसे इस्तेमाल करने होता है तो हमें इसे ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो आप ये काम ज़रूर करके रखें ताकि ये ऐसे चिपके ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि जो इसका छोर है ना, उसको निकालना है और हल्का सा अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। जब आप इसे फोल्ड करेंगी तो इसके आगे के साइड का जो हिस्सा है उसमें से जो गम रहेगा वो अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो चिपकेगा ही नहीं और ऐसे उभरा रहेगा, जिसकी वजह से आपको ये फटाफट से मिल जाएगा। तो ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसे फोल्ड नहीं करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से थोड़ा सा टेप को खोल लें और उसके अंदर पिन लगा दें। पिन लगाकर ऐसे वापस से चिपका दें। इससे भी पता चल जाएगा कि इसका किनारा कहाँ है। तो आइडिया अच्छा है ना। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा स्केल को लेकर है। जब हम नया नया स्केल लेके आते हैं तब तक तो ठीक है। जब ये पुराना होता है तो इसके जो नंबर है वो मिटने लगते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो स्केल का नंबर मिटे नहीं और एकदम नए जैसे ही रहे, उसके लिए आप क्या करें कि आप स्केल को जब खरीद के लेके आएँ तो आप स्केल के पीछे वाले हिस्से में जहाँ नंबर लिखा है ना, वहीं पर पीछे वाले हिस्से में इस तरीके से सेलो टेप चिपका दें। आगे नहीं चिपकाना है, जहाँ लिखा है उस साइड से, ताकि वो ढक जाए। और जब वो ढक जाएगा ना तो नंबर बिल्कुल भी गायब नहीं होगा, यानी मिटेगा ही नहीं। स्केल भले टूट जाएगा मगर नंबर नहीं मिटेगा। तो ये देखिए हमने सेलो टेप को चिपका दिया है। ध्यान से चिपकाइएगा, एकदम किनारे से चिपकाइएगा और कोई उसके अंदर प्लेट नहीं आना चाहिए, यानी कोई सिकन नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को लाइन खींचने में तकलीफ़ हो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से चिपकाया है और आप देख सकती हैं बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमने इसमें सेलो टेप लगाया है। तो है ना कमाल का आइडिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही यूजफुल टिप देखने के लिए। थैंक यू।